बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस व्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मेरे पहले व्लॉग पर बेहद अप्रिशिएट किया। तो मैंने सोचा कि मुझे भी आपको थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू कहने के लिए हम यूँ ही बस निकल पड़े रास्ते में, और हमने सोचा हम रिवर पर जाएं, लेकिन जनाब यहाँ पर अंधेरा इतनी जल्दी होने लगा है कि आप जब तक प्लान बनाते हैं और प्लान बना के निकलते हैं, सूरज गुरूब होने का वक्त हो चुका होता है। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ, तो हमने अपना प्लान सडनली चेंज कर दिया। रिवर को हमने सिर्फ ब्रिज के ऊपर से टाटा बाय बाय बोला और हम चले गए जिस ट्राम में हम बैठे हुए थे उसके लास्ट स्टॉप पे। उसका लास्ट स्टॉप फ्रैंकफर्ट से बाहर है और वो एक छोटा सा टाउन है खूबसूरत सा। और यहाँ पर जैसे ही हम उतरे मैंने देखा चाँद, और मैंने पढ़ी चाँद देखने की दुआ। ऑल्दो ये पहला नया चाँद नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये नया था क्योंकि मैंने ये आज ही देखा था। तो यहाँ खड़े होकर मुझे चाँद देखना और सारे व्यू को देखना बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस व्यू का और इस मंज़र का अपना ही अलग अलग एक ट्रांस था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल खो गई हूँ इसमें। जनाब सर्दियाँ बिल्कुल आ चुकी हैं और दरख्त ऑलमोस्ट पत्तों से खाली हो चुके हैं, और मैं पहली दफ़ा इस तरह इतनी इंटेंस सर्दियाँ देख रही हूँ अपनी लाइफ की। और ये जिस सड़क पर हम खड़े हुए हैं ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पेंटिंग के आगे खड़े हो गए। सुबहान अल्लाह भाई, जहाँ भी देखो जिधर भी देखो हर तरफ दिल से बस सुबहान अल्लाह ही निकल रहा होता है कि हर चीज़ हर मौसम बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। बहरहाल इस मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ होते होते अचानक मेरी नज़र पड़ी हवाई जहाज़ पर। शायद एयरपोर्ट यहीं कहीं करीब ही था, इसलिए सारे हवाई जहाज़ बड़े नीचे नीचे से गुज़र रहे थे। और प्लेन देखकर भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाती हूँ, मुझे घर याद आने लगता है और मैं सोचती हूँ एक दिन मैं भी ऐसे ही घर जाऊँगी, प्लेन में ऐसे ही बैठी होंगी मैं भी। खैर फिर हमने देखा 5 बज गए हैं और अब हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि हमें घर जाकर अपने कुछ ज़रूरी असाइनमेंट सबमिट करवाने थे। तो फिर ये सोचते ही हमने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे तो हम इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे ज़रा, फ़िलहाल के लिए हम घर चलते हैं। घर बस फिर घर चलते ही हमने अपने मज़े मज़े का डिनर प्रिपेयर किया। यहाँ पर मैं खा रही हूँ चिकन रैप, उसके साथ मैंने ये स्टफ़ चीज़ पोटैटो कटलेट्स टाइप कुछ इसको कह सकते हैं आप, मैंने अपने लिए बना लिया था। जज्बात में आकर मैंने 3 बना लिया, खाया मुझसे 3 गया नहीं। खैर खाने पीने से फ्री होकर और कुछ छोटे मोटे काम करने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब सोया जाए। सोने से पहले ब्रश किया तो सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। हमें हमने एक दिन पहले ही इलेक्ट्रिक टूथब्रश ऑर्डर किया था और ये मुझे एक दिन पहले ही रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करूं। और भाई मैं इसे बिल्कुल शोशा समझती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी शोशा नहीं है। ये बड़े मज़े की चीज़ है और ये बड़े अच्छे तरीके से दांतों की सफाई सफाई करता है और दांतों को बड़ा लाइक क्लीन फ़ील हो रहा था। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है तो मुझे आपको बतानी चाहिए। खैर ये थैंक यू व्लॉग यहीं तक का था। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।